Good morning, everyone. How are you? Today we will start from the textbook our chapter 7 Time Goes On. In last video I already told you about the time and calendar. I have shown you that clock, how to read the clock, how to see the calendar, at what time it is and what date it is, right? So here we will start our chapter 7 Time Goes On. Hey, what is this? Here it's a ulta pulta time. What is ulta pulta time? It means आपको उल्टा दिया हो, आपको पुल्टा करना है, राइट? या तो पुल्टा दिया है तो उल्टा करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है. दिस इज अ स्टोरी विथ टॉप्सी टर्वी टाइम. टॉप्सी टर्वी टाइम. देखो यहाँ पे एक स्टोरी दी है, आपको देख के उसके क्वेश्चंस मीन्स फिलअप्स फिल करनी है. As the sun sets, dash Sumana wakes up. Sun sets होता है, Sumana wakes up. आप wakes up means उठना. आप कितने बजे उठते हो? सुबह में उठते हो ना? तो सुबह में sun sets होता है कभी? नहीं ना. और सर sun rises. Sunrise होता है कि नहीं? बताओ मुझे. तो sun sets नहीं, sun rises. It means sets का उल्टा, उल्टा. उल्टा सेट्स का उल्टा राइज इज सनसेट. तो सन राइज, राइट. आ गया ना समझ में? ऑपोजिट वर्ड आपको लिखना है. नाउ नेक्स्ट वन. व्हाट अ लवली इवनिंग. इवनिंग उठते वक्त इवनिंग होती है कभी? नहीं. क्या होता है? व्हाट इज मॉर्निंग. सो इवनिंग का उल्टा मॉर्निंग. व्हाट अ लवली मॉर्निंग. She washes her face fast in 2 hours dash and runs out. She washes her face. आपको बताओ मुझे, फेस वॉश करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं? आपको 2 घंटे लगते हैं? नहीं ना. कितने मिनट लगती है? मिनट्स लगती है ना. 2 मिनट्स. तो आवर्स का उल्टा मिनट्स. एंड रन्स आउट. She goes straight to the bird's nest. कहाँ पे जा रही है वो? बर्ड्स नेस्ट. बर्ड्स की जो नेस्ट होता है ना, वहाँ पे जा रही है. नेक्स्ट इज शी हैज बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. लास्ट फ्यू मंथ्स होता है, वो वेट कर, वो देख रही है उसका एग को. तो लास्ट फ्यू मंथ्स नहीं होता, लास्ट फ्यू डेज होता है. She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes in a week. Blink her eyes, आपको पता है, आप blink करते हो eyes तो week में होता है, कभी नहीं होता है, नहीं होता है. So in a week, week नहीं, week का उल्टा. आपको यहाँ पे दिया है फिलअप्स में, आपको जो दिया है उसमें मोमेंट दिया है. तो in a moment क्या आएगा? In a moment a cat jumps onto the tree. The mother bird cries loudly and Sumana rushes to shoo away the cat. The mother bird cries is loudly. उसकी जो मम्मा होती है ना बर्ड की, वो लाउडली क्राई करती है. और सुमाना जो है वो शू शू करती है ना. हम लोग कुछ एनिमल्स आते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना. अवे द कैट, वो भगा रही है. एज द कैट जम्प्स इन इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो. धुम. जो कैट जो है जैसे ही जंप करती है ना, तो वो एक बिग ग्रीन मैंगो है उसको टच करके जाती है. तो धुम, वो गिर जाती है, राइट. ओके. नेक्स्ट वन इज इन 2 days इट इज ऑन द ग्राउंड. इन 2 days, अभी इन 2 जो ऊपर से मैंगो गिरती है, कितना टाइम लगता है? डेज लगते हैं? 2 days लगते हैं कभी? नहीं. कितना लगता है? 2 seconds. ऊपर से तुरंत नीचे आ जाता है. तो इन 2 seconds इट इज ऑन द ग्राउंड. ओह हाउ सैड. द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप. वो बोल रही कि कितना ओ सैड, मैंगो वो पूरी तरह से राइप नहीं हुई. इट नीडेड 1 more year.
एक ईयर लगता है कभी, आपको पता है ना, एक वीक लगता है। ईयर का उल्टा यहाँ पे लिखना है वीक। देखो यहाँ पे एक वीक रह गया था तो यहाँ पे आएगा वीक। इट नीडेड वन मोर ईयर, नहीं, वन मोर वीक, एक वीक ही लगता है। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? भूख नहीं लगी है तुझे? बुला रही है खाना खाने के लिए। हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप? स्लीप, तुम्हारी जो स्टमक की क्लॉक है वो क्या सो गई? कम एंड इट हॉट उपमा फॉर डिनर। यहाँ पे डिनर का उल्टा लिखना है। सुबह सुबह में हॉट उपमा है तो वो आप डिनर में लेते हो कभी? नहीं ना। क्या होता है सुबह में? ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे लिखना है ब्रेकफास्ट। आ गया समझ में? क्या लिखना है? उल्टा लिखना है, राइट। पीछे जो वर्ड्स दिए है यहाँ पे उसके हिसाब से आपको लिखना है। अंडरस्टूड? Our next topic is clap, clap, right? In this topic, what activity you have? Which activity? Whenever you are going out, see this type of stone if you will find, then keep it with you, right? Or nearby your house, if this type of stone you found, then keep it with you, and you have to do this activity with me only, right? After seeing this video, whenever you are going, find this type of stone, right? It means not any big stone, this type of stone, right? Okay, what to do? You have to throw this stone in the air and you have to clap. Okay, so first you have to clap the one time, then two times, right? Okay, do it with me or afterwards. See first what to do. See this. One. Understood? Again I am doing one. Okay. So one time I can clap. Okay. Again I am doing 1, 2. What's this? कैच भी करना है और आपको क्लैप भी करना है। 1, 2. Okay. Again I am doing 1, 2, 3. Oh, गिर गया। Again. Okay. Again trying 1, 2, 3. दो बारी हुई। Again 1, 2, 3. नहीं हो रहा है। Again I am trying 1, 2, 3. हो गया। Okay. अब सेकंड टाइम क्या करना है? 1, 2, 1, 2 ऐसे करना है। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। हो गया? ओके। उसके साथ आप ऐसे भी बोल सकते हो। ताथई, 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 ताथई। ओके। तो ये जो स्टोन है उसको ऊपर से नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उतने टाइम में ये सेकंड में आप क्लैप कर सकते हो। सो क्लैप यू कैन डू इन सेकंड, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी? ओके। सेम 3 टाइम्स करते हो तो ता थई तुत, ता थई तुत, ता थई तुत, राइट? ऐसे ही आपको करना है। ओके। नेक्स्ट इज फाइंड आउट। हैव यू हर्ड पीपल सेइंग तबला और द ड्रम्स? Find out few different beats they play. Also ask what words they say for the beats they play. तो उसके लिए आपको कोई आपके रिलेटिव्स में कोई तबला बजाता है, उसको पूछना पड़ेगा कि कौन से बोल वो बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दी, तो ता था दिंदा, ता था दिंदा ऐसे बोलते हैं, तो उसका बोल्स होते हैं। अंडरस्टूड दिस? Our next topic is how old are we, right? आपको पता होगा कि जब भी आपकी एज क्या है, आपको देखना आगे आज की डेट को आपकी एज क्या है, राइट? कि सपोज आप 10 इयर्स के होंगे या 11 इयर्स के होंगे, मैक्सिमम 9 और 10 इयर्स के ही होंगे, आप 4th में हो तो, राइट? अब आपकी मम्मा की एज क्या है वो भी आपको देखना है। योर ममाज एज ऑन दिस डे। अब आपकी मम्मा की एज देखो, आप पेज नंबर पे देखो तो आप
कि मम्मा की एज देख ली, फिर आपको देखना है कि मदर्स की मदर्स, इट मीन्स आपकी दादी, दादी की एज आज के दिन क्या है। तो आपने 3 देख लिया। फिर आपको ये भी देखना है माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न, मम्मी की एज क्या थी जब आप पैदा हुए थे, इट मीन्स आपका बोर्न हुआ था तब मम्मा की एज क्या थी। फिर माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज, माई मदर्स एज व्हेन आई बोर्न, तो माई मदर्स एज कि सपोज आपकी दादी, दादी की उम्र क्या थी कि जब आप बोर्न हुए थे। नेक्स्ट माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वॉज बोर्न, तो आपकी दादी की उम्र क्या थी कि जब आपकी मम्मा पैदा हुई थी, मीन्स आपका मम्मा का बोर्न हुआ था तब दादी की उम्र क्या थी। तो ये आपको मम्मी से या दादी से पूछ के आपको लिखना है। तो हाउ ओल्ड आर वी। ओके, यहाँ पे एक पजल है। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, शी इज ऑल्सो 20 years older than him. Guess the age of Irfan and his mother. This one I will show you in the board, right? यहाँ पे साइड में एक दिखाई देता है कि हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास सिंस यू वर बोर्न। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली मैं आंसर दे देती हूँ। 87 फुल मून पास। 87 कि आप जब पैदा हुई थी तब तक से लेके आज तक टोटल कितने फुल मून आपने पास किए हैं। तो जनरली 87 फुल मून पास।